गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्ना सिंह आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। गुरु वो है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। गुरु सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, अपितु हमारे जीवन के वे सभी व्यक्ति जो छोटे और बड़े, जो हमें कभी न कभी किसी रूप में मार्गदर्शन कराते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, अच्छे बुरे में फ़र्क करना सिखाते हैं, सत्य असत्य का फ़र्क बताते हैं, वे हमारे गुरु हैं। हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। घर ही हमारी प्रथम पाठशाला है और प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। तो जो शिक्षा हमें घर में अपने माता पिता से मिलती है वो आजीवन हमारे काम आती है। माता पिता के अलावा वो प्रत्येक इंसान जो जीवन में समय समय पर हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें अज्ञानता से ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, वे हमारे गुरु होते हैं। जिनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होती है, वो हमारे गुरु होते हैं। बहुत बार हमारी संतान, छोटे बच्चे, आपके छोटे भाई बंधु भी आपके गुरु होते हैं जो आपको ज्ञान प्राप्त कराते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों में गुरु की महत्ता पता चलती है कि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हैं। तो हम किसे बड़ा माने, गुरु कि ईश्वर को? ईश्वर तो सबसे बड़ा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान कराने वाला तो गुरु है। अगर गुरु नहीं होता तो ईश्वर का हमें पता कैसे चलता, हमें भान कैसे होता कि ईश्वर की महिमा क्या है, ईश्वर का महत्ता क्या है। तो इस वजह से ईश्वर का पद, ईश्वर का स्थान सबसे ऊंचा होते हुए भी चूंकि उनके बारे में ज्ञान हमें गुरु से होता है, इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु महान है। गुरु की हमें ईश्वर से पहले गुरु की पूजा करनी है, उन्हें महत्व देना है, इसलिए गुरु की महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरु प्रथम पूजनीय होता है। इसके साथ ही इसी के समान एक पंक्ति प्रचलित है, मैं कहना चाहूँगी कि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। तो यहाँ गुरु है और पारखी और हीरा है ईश्वर। तो ईश्वर के बारे में हमें जानकारी, हमें ज्ञान गुरु कराता है, तो इसी वजह से उसका महत्व ज़्यादा है। जिस प्रकार अगर एक हीरा वो कितना भी बेशकीमती है, लेकिन जब तक हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता, हम उसे सामान्य पत्थर ही समझेंगे। तो यहाँ पे हीरे की का परख करने वाला जो जौहरी है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अगर जौहरी ना हो तो हीरा कितना भी बेशकीमती हो, उसे एक पत्थर के समान अवहेलना का पात्र बनना पड़ सकता है। तो जौहरी का जो महत्व है वही महत्व गुरु का है।